जेरूसलम में माउंट हर्जल राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर आयोजित समारोह में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने युद्ध के सभी लक्ष्यों को हासिल करेगा और गाजा में मारे गए बंधकों को वापस लाएगा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि जो भी इजराइल को धमकी देगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत से जनता को 4 दिवाली मनाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने राम मंदिर, जीविका दीदी को 10,000 की मदद और विकास को 3 दिवाली के रूप में गिनाया। चौथी दिवाली एनडीए की जीत से जुड़ी है। शाह ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार को जंगल राज खत्म करने और विकास की धारा बहाने वाला बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में छात्रों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां वितरित की और उन्हें समर्पण के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। समय पर आर्थिक सहायता देकर सरकार छात्रों के भविष्य को मजबूत बना रही है। महाराष्ट्र के नासिक में HAL की सुविधा पर तेजस MK-1A लड़ाकू विमान का फ्लाई पास्ट प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस MK-1A की तीसरी और HTD 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। ये लाइन भारत की स्वदेशी लड़ाकू और प्रशिक्षण विमान निर्माता क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेगी। राहुल गांधी ने हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात कर दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जताई और कहा कि पीड़ितों को अपराधी जैसा व्यवहार झेलना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राहुल ने इसे देश भर में दलितों के साथ हो रहे अन्याय का प्रतीक बताया। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर कहा कि ये हरियाणवी जनता के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने इसे विकास और जन कल्याण के नए युग की शुरुआत बताया और जनता को शुभकामनाएं दी। सैनी ने कहा कि लगातार तीसरी बार सरकार बनना हरियाणा के इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल न होने पर केंद्र सरकार से सवाल उठाया और कहा कि ये वादा अब तक अधूरा है। उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी ही बता सकती है कि राज्य का उसका अधिकार क्यों नहीं मिला। उमर ने स्पष्ट किया कि राज्य की बहाली के लिए संघर्ष जारी रहेगा। बिहार चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ECI ने परिवर्तन एजेंसियों और सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही रोकने की रणनीति पर चर्चा हुई। आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने आदि कर्मयोग अभियान की दिशा और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह अभियान देश के 1 लाख आदिवासी गांवों में 20 लाख प्रशिक्षित परिवर्तनकारी नेताओं की एक सशक्त टीम तैयार करेगा। ओराम ने इसे जनजातीय सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताई। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया। हरियाणा की एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने फर्जी आदेशों के इस्तेमाल को न्यायपालिका की साख पर गंभीर हमला बताया। कोर्ट ने ऐसे मामले को गंभीरता से देखने की आवश्यकता पर बल दिया। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसानों के लिए पूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 9 अक्टूबर को घोषित राहत पैकेज और सरकारी आश्वासनों के बावजूद किसानों तक कोई वास्तविक मदद नहीं पहुंची है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत ठोस कार्रवाई की मांग की।